दोस्तों यूपीएससी 2025 के अंदर भी 3 क्वेश्चंस पे ब्लंडर हुआ, लेकिन अभी हमारे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा देखना समझना। मैं एविडेंसेस देने वाला हूं कि 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के 3 क्वेश्चन किस तरीके से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको आंसर करना आसान नहीं है, एक्चुअली उनके एम्बिगिटी इतनी ज्यादा है ऑप्शंस के अंदर कि आप उसका आंसर कर ही नहीं पाओगे। और यूपीएससी ने अभी क्या दिया है, एक अपॉर्चुनिटी यूपीएससी ने दी है कि आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो क्वेश्चंस का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने ज्यादा स्टूडेंट उससे रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। वो क्वेश्चन शायद हट सकते हैं, नहीं तो स्कोर में काउंट भी होंगे और आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाओगे। वो आपके लिए काफी चीटेड फील होगा। तो अगले 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और देखिए कौन से क्वेश्चन पे मैं बात करना चाहता हूं। वैसे तो यूपीएससी ने ये लिंक दिया है और ये लिंक आपका अवेलेबल होगा 26/5 से 1/6 तक, ठीक है ना, मतलब 1 जून तक आपका अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसी विंडो खुलेगी, अपना रोल नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आप यहाँ पे जाओगे, फिर आपको पूछ लेगा कि कौन से क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये डिस्प्यूटेड लगता है। मैं बी सेट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन तो सभी में था, तो आप जहां पे चाहें वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या था, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल, ठीक है, आफ्टरमैथ ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, ये क्वेश्चन था। यहां पे ऑप्शन दिए थे सीआर दास, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, सैफुद्दीन किचलू, ख्वाजा हसन निजामी एंड मोहम्मद अली जीना। आप अगर प्राइम फेसी गूगल करते हो तो आपको मिलता है मदन मोहन मालवीय जी ने 1922 के अंदर 172 लोगों को रिप्रेजेंट किया था जो कि उस दौरान पे अरेस्ट हुए थे। आंसर आ गया मदन मोहन मालवीय। इतना आसान नहीं है, यूपीएससी इसमें बड़ी बार ट्रिक खेलता है। मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत है, कृष्णकांत जी का कहीं कोई जिक्र नहीं है हिस्ट्री के अंदर एज सच, लेकिन थोड़ा आप गूगल करोगे, रिसर्च करोगे तो पता लगेगा कृष्णकांत जी मदन मोहन मालवीय के भतीजे थे, मतलब उनके भाई के बेटे थे। लेकिन बाई प्रोफेशन अगर मैं बात करता हूं तो बाई प्रोफेशन मुझे पता लगता है कि वो पत्रकारिता के अंदर काम करते थे, ना कि वो एडवोकेट थे। तो और एंड का मतलब होता है कि इन दोनों ने रिप्रेजेंटेशन किया था। तो ये रिप्रेजेंटेशन वाली बात कृष्णकांत जी के लिए कहीं नजर नहीं आती। इवन आप जब ज्यादा एक्सप्लोर करते हो इसको तो ये भी पता लगता है कि सीआर दास एंड जेएम सेन गुप्ता, दे वर ऑल्सो द प्रोमिनेंट लीगल डिफेंस अटॉर्नी, जो कि यहां पे देखे गए थे। तो इस हिसाब से आंसर सीआर दास भी बनता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का अब आंसर एग्जैक्टली आप क्या दोगे, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यूपीएससी अपनी मर्जी से कुछ भी पिकअप कर सकता है, बट दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग। बच्चा आंसर करेगा तो करेगा कैसे, एक कैंडिडेट आंसर कैसे करेगा, दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। पूछा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट करेगा। बोला इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, एक ऑप्शन हो गया। इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, चलो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, चाइना की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, ये भी नेग्लेक्ट कर दिया, ये तो इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं। पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, मुंबई का पोर्ट यहां से होते हुए जा रहा है, ईरान से निकला, अजरबैजान से होते हुए आपका रशिया और यूरेशिया की तरफ पहुंच गया। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से अजरबैजान से यूरोप तक की कनेक्टिविटी, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान कनेक्ट तो कर रहा है, फाइन। अब आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये हमारे पास लोकसभा का डिस्कशन है। लोकसभा का मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। लोकसभा का ये डिस्कशन है 8/12/2023 का। यहां पे श्री श्याम सिंह यादव जी ने क्वेश्चन पूछा लोकसभा में। किससे पूछा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। किसके बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, कि इंडिया के क्या स्टेक्स हैं इसके अंदर। तो यहां पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि देखो 13 मेंबर कंट्री हैं यहां पे, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड सो ऑन। तो मतलब यह हुआ अजरबैजान और ईरान, ये दोनों हमारे ऑप्शंस में हैं, ठीक है ना। अजरबैजान और ईरान, अजरबैजान और ईरान, अजरबैजान का यहां जिक्र है और यूरोप से कनेक्ट हो रहा है। यहां पे जिक्र किया गया है कि ईरान के थ्रू जा रहा है और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है। अब सवाल आता है कि सर सेंट्रल एशिया शायद ना हो, लेकिन यहां पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने साफ साफ मेंशन किया कि ये हमें क्या करेगा, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप
एज वेल एज कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशिया एंड यूरेशियन रीजन एंड वाइस वर्सा, ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो मतलब सेंट्रल एशिया और ईरान, ये भी आंसर बन सकता है। अब यूपीएससी इनमें से क्या पिकअप करेगा, अब स्टूडेंट के लिए वो फिर से प्रॉब्लम है कि आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग अलाइन कैसे करोगे, क्योंकि आंसर तो दोनों हो सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो कि डिस्प्यूट पे है, वो क्या है, यहां पे आपको कुछ मिशन दिए गए हैं, एक्सियोम दिया है, स्पेडेक्स दिया है और आपका गगनयान दिया है। यहां पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन एनकरेज द सपोर्ट द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, कौन से ऐसे मिशन हैं जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो, ये एक्सियोम, गगनयान, ये तो क्लियरली सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुआ क्या, स्पेडेक्स मिशन जो है वो डायरेक्टली आपके माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हाँ, स्पेडेक्स जब भेजा गया तो किस मिशन के थ्रू गया, वो पॉइम के थ्रू, जिसके अंदर क्या थे, 14 पेलोड थे। जो बचे हुए पेलोड हैं स्पेडेक्स के अलावा जो है, वो तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। तो अब एग्जैक्टली यूपीएससी इसको कंसिडर कर रही है मिशन को, या फिर सिर्फ स्पेडेक्स के बारे में बात कर रही है, ये भी एक प्रॉब्लम और एक एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना। हालांकि हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास आंसर बी आना चाहिए। बट अगर हमने पोएम मिशन को इंक्लूड कर लिया है तो फिर वो माइक्रोग्रेविटी को इंक्लूड करता है। मेरे हिसाब से आपको ये रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी बन सके। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको कपिल सर ज्योग्राफी इस इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, एंड ज्योग्राफी विद कपिल सर आपके टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। बट डू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन दीज क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चन एम्बिगिटी में है, प्रॉब्लम में है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। आपको भी कोई लगता है क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन भी प्रॉब्लम में है, आप इस पे भी अपना जस्टिफिकेशन दीजिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या इसके बारे में भी आपकी कोई राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।